तो जब भी हम कोई दवा की गोली लेते हैं, हम उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि ये भरोसा आता कहाँ से है? आज हम उसी अदृश्य विज्ञान की बात करेंगे जो पक्का करता है कि हमारी दवाइयाँ सेफ और असरदार हों। जरा सोचिए, सिर दर्द होने पर जब हम कोई गोली खाते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि उसमें सही दवा सही मात्रा में है भी या नहीं? ये कोई अंदाजा नहीं है। इस भरोसे के पीछे एक बहुत ही सख्त वैज्ञानिक प्रक्रिया काम करती है। और इसी का जवाब है एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन। हाँ, मुझे पता है, सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा सा है। ये वो प्रक्रिया है जिससे वैज्ञानिक रूप से साबित किया जाता है कि दवा को जांचने का तरीका भरोसे के लायक है। यहाँ अंदाजे की कोई गुंजाइश नहीं होती, सब कुछ एकदम ठोस सबूतों पर टिका होता है। तो आज के हमारे इस सफर में हम यही जानेंगे कि भरोसा बनता कैसे है, इसकी ज़रूरत आखिर है क्यों, और वो कौन से 7 वैज्ञानिक प्रमाण हैं जिनसे हर दवा के टेस्ट को गुजरना ही पड़ता है। तो चलिए इस प्रक्रिया को और गहराई से समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ दवा बनाने की बात नहीं है, ये इस बात को पक्का करने के बारे में है कि बाजार में आने वाली हर एक गोली एकदम परफेक्ट हो। क्योंकि जब बात सेहत की आती है तो जरा सी भी चूक बहुत भारी पड़ सकती है। इसको ना ऐसे समझिए, आप एक माइक्रोचिप को नापने के लिए कोई पुरानी जंग लगी फुट्टी तो इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, ठीक है ना? बस दवा की दुनिया में हमारा नापने का औजार या रूलर वो टेस्ट करने का तरीका है जो लैब में इस्तेमाल होता है, और हमें यही साबित करना होता है कि हमारा ये औजार एकदम सटीक और भरोसेमंद है। और हाँ, ये कोई अच्छी आदत या गुड प्रैक्टिस नहीं है, ये एक सख्त कानून है जिसे दुनिया भर की हेल्थ एजेंसियां लागू करवाती हैं। चाहे अमेरिका की FDA हो, यूरोप की EMA हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पर ICH, ये सारी बड़ी संस्थाएं एक ही बात पर जोर देती हैं, दवा को टेस्ट करने का हर तरीका पूरी तरह से वैलिडेट होना चाहिए। इससे होता ये है कि क्वालिटी का एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बना रहता है। और जानते हैं, इन सभी नियमों के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, मरीज की सुरक्षा। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया बस इसी एक बुनियादी सिद्धांत पर टिकी है कि लोगों की सेहत के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं हो सकता। तो सवाल ये है कि किसी टेस्ट मेथड को भरोसेमंद साबित होने के लिए आखिर किन किन कसौटियों पर खरा उतरना पड़ता है। चलिए देखते हैं कि इसके सामने क्या क्या चुनौतियां आती हैं। ये पूरी प्रक्रिया कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद ज़रूरी सवालों के जवाब देती है, जैसे कि क्या ये सही दवा है? क्या इसकी डोज यानी मात्रा एकदम सही है? कहीं इसमें कोई खतरनाक मिलावट तो नहीं? और सबसे जरूरी, क्या ये शरीर में जाके ठीक से काम भी करेगी? और हर सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिक सबूतों से ही दिया जाता है। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। वो कौन से 7 वैज्ञानिक प्रमाण हैं जिन्हें पास किए बिना कोई भी टेस्टिंग मेथड वैलिड हो ही नहीं सकता? चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहला प्रमाण है स्पेसिफिसिटी यानी विशिष्टता। इसका सीधा सा मतलब ये है कि टेस्ट को इतना स्मार्ट होना चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ दवा के मेन एक्टिव हिस्से को ही पहचाने और मापे, गोली में मौजूद किसी और चीज को नहीं। इससे ये पक्का हो जाता है कि हम वो नाप रहे हैं जो हमें नापना चाहिए। अगला प्रमाण है एक्यूरेसी और प्रिसिजन, मतलब सटीकता और परिशुद्धता। अब ये दोनों शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनमें बहुत बड़ा फर्क है। एक्यूरेसी का मतलब है कि नतीजा असली वैल्यू के कितना करीब है, बिल्कुल निशाने के बीचों बीच तीर लगने जैसा। और प्रिसिजन का मतलब है कि हर बार नतीजा एक दूसरे के कितना पास आता है, भले ही वो निशाने से थोड़ा दूरी क्यों ना हो। एक अच्छे टेस्ट मेथड को दोनों होना पड़ता है, एक्यूरेट भी और प्रिसाइज भी। और हाँ, प्रिसिजन को कई लेवल पर परखा जाता है। पहले तो एक ही साइंटिस्ट एक ही मशीन पर बार बार टेस्ट करता है, फिर अलग अलग दिनों पर अलग अलग साइंटिस्ट भी वही टेस्ट करते हैं। इससे ये 100% पक्का हो जाता है कि लैब के मामूली बदलावों के बावजूद नतीजे हमेशा एक जैसे ही रहेंगे। चौथा प्रमाण है लीनियरिटी यानी रैखिकता। ये बहुत ही सीधा सा सिद्धांत है, मतलब अगर दवा की मात्रा 2 गुनी की जाए तो टेस्ट का रिजल्ट भी ठीक 2 गुना आना चाहिए। ये सीधा रिश्ता ही साबित करता है कि टेस्ट अलग अलग डोज पर भी भरोसे के लायक है। यहाँ साइंटिस्ट का एक बिल्कुल साफ गणित वाला लक्ष्य होता है। वो अलग अलग मात्रा के नतीजों को एक ग्राफ पर डालते हैं और उनका मकसद होता है एक एकदम सीधी लाइन हासिल करना। यही सीधी लाइन इस बात का पक्का सबूत होती है कि टेस्ट बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक काम कर रहा है।
लिनियरिटी से ही जुड़ा है हमारा 5वां प्रमाण, रेंज। ये कॉन्सेंट्रेशन या मात्रा का वो स्वीट स्पॉट है जिसके अंदर टेस्ट के एक्यूरेट और भरोसेमंद होने की गारंटी होती है। इस रेंज के बाहर मिले किसी भी नतीजे पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब यहाँ एक और ज़रूरी फ़र्क समझना होगा। एक होता है डिटेक्शन लिमिट, जो सिर्फ ये बताता है कि कोई चीज़ मौजूद है भी या नहीं, लेकिन दूसरा होता है क्वांटिटेशन लिमिट, जो ये बताता है कि वो चीज़ ठीक कितनी मात्रा में मौजूद है। दवा में मिली किसी भी अशुद्धि पर नज़र रखने के लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है। और हमारा 7वां और आखिरी प्रमाण है रोबस्टनेस, यानी मजबूती। इसमें क्या होता है कि टेस्ट की कंडीशंस में जानबूझकर छोटे-मोटे बदलाव किए जाते हैं, जैसे कि टेम्परेचर को हल्का सा बदल देना। एक मजबूत टेस्ट इन छोटे बदलावों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता और फिर भी सटीक नतीजे देता है। यही चीज़ असल दुनिया में उसकी विश्वसनीयता को साबित करती है। तो जब कोई टेस्टिंग मेथड इन सातों के सातों कसौटियों पर खरा उतरता है, सिर्फ तभी जाकर उसे आधिकारिक तौर पर वैलिड या मान्य माना जाता है। ये एक लंबी और बहुत ही सख्त वैज्ञानिक प्रक्रिया का कामयाब अंत होता है। ये सारे के सारे सबूत एक बहुत बड़ी वैलिडेशन रिपोर्ट में इकट्ठे किए जाते हैं। ये रिपोर्ट फिर रेगुलेटरी अथॉरिटीज को सौंपी जाती है और यही रिपोर्ट इस बात का आखिरी सबूत होती है कि ये टेस्टिंग मेथड अपने काम के लिए पूरी तरह से फिट है। तो हमने अब तक जो कुछ भी देखा उसका सार बस इतना है कि एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन दवा की क्वालिटी सुनिश्चित करने की सबसे मजबूत नींव है। यही वो प्रक्रिया है जो हमें ये भरोसा दिलाती है कि हमारी दवाइयाँ सुरक्षित हैं, असरदार हैं और भरोसे के लायक हैं। तो अगली बार जब भी कोई दवा हाथ में हो तो एक पल के लिए उस अदृश्य विज्ञान के बारे में जरूर सोचिएगा जो पर्दे के पीछे हमारी सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रहा है। ये वैलिडेशन की प्रक्रिया ही है जो उस छोटी सी गोली में हमारे भरोसे को सही साबित करती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि न जाने और कितने ऐसे ही अदृश्य विज्ञान हैं जो हर रोज हर पल हमारी सुरक्षा कर रहे हैं और हमें शायद इसका अंदाजा तक नहीं है।